क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि पहले तुम जिन एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा अपना बेस्ट दे रहे थे, आजकल तुम उन्हीं एक्टिविटीज़ में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो? फॉर एग्जांपल, जैसे तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो बट नाउ डेज तुमसे वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और अगर जैसा और बात करें तो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्पोर्ट में अच्छे हो बट आजकल आप उस स्पोर्ट में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे और आप दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम से लेके अंदर से दुखी हो, वो आप सामने वाले को नहीं बता पाते। हर दिन कुछ नया सोचते हो स्टार्ट करने का, या फिर अब से ये करूँगा वो करूँगा, बट कॉन्फिडेंट नहीं आता है। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें, ये आपका डाउनफॉल से रिलेटेड हो सकता है। बहुत से बंदों को पता नहीं है क्या होता है, बहुत से बंदों ने इसकी रीलें देखी होंगी, इसका नाम तो सुना ही होगा हर किसी ने, बट उनको इसका डीपली मतलब नहीं पता। तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम ठाकुर। मैं आज आपको डाउनफॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, और इस चैनल पे ऐसे और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आती रहेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है पर्सनल डाउनफॉल। पर्सनल डाउनफॉल क्या होता है और क्या उसका मतलब होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल डाउनफॉल का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं करते किसी से बात करते वक्त, या फिर ये ज़्यादातर सोशल एंजाइटीज़ में आ जाता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी उस टाइम पे मैटर करती हैं। तो उस टाइम भी आपका डाउनफॉल चल सकता है कि आप एकदम बहुत कॉन्फिडेंट किसी से बात कर रहे हो बट कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो और आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे सामने वाले से। पर्सनल डाउनफॉल के बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अपने ऊपर मतलब किसी काम में बहुत अच्छे हो बट आपसे वही काम नहीं हो पा रहा है, ये एग्जांपल हो गया। और भी इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप कुछ भी करने की सोचते हो लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, या फिर आपको अंदर से एक ही ना एक बात ये खाती है कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर मैं किस तरीके से स्टार्ट करूंगा, या फिर किस तरीके से लोगों को समझा पाऊंगा। एक डर भी उन लोगों के अंदर बैठ जाता है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लोगों को, तो इसमें ये भी चीज़ आ जाती है। तो ये सब हो जाते हैं पर्सनल डाउनफॉल, जो आपको अपनी चीज़ों से रिलेटेड होंगे या आपको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलते पॉइंट 2 की ओर। सेकंड पॉइंट है मेंटल हेल्थ डाउनफॉल। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंसान नेगेटिव सोच रखता है अपनी। बेसिकली इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, अपने आप पे डाउट कर जाना, या फिर ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं बंदे को, और इसमें ये सब भी चीज़ें आ जाती हैं, गलत डिसीजन लेना, मोटिवेशन ज़ीरो हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटल हेल्थ डाउनफॉल में मिल जाती हैं, जो कि आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो, या फिर आपने कभी ना कभी रिलेट करी हो, या आपने कभी नोटिस करा हो। तो थर्ड पॉइंट करियर एकेडमिक डाउनफॉल। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो सकता है कि अपने करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, टेंशंस हैं जो कि आप ले रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गलत डिसीजन लेना, बहुत सारे मतलब जैसे ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या ऑप्शंस प्रेफर करोगे जो सामने वाला समझ सके, तो उस टाइम पे आप गलत डिसीजन ले लो। कि फोकस गिर जाना, जैसे आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हो और आपका एकदम से फोकस गिर जाना, आपका उस काम में मन ना लगना, तो ये एक पॉइंट हो गया। और एक ये भी हो गया कि आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन उस काम का बेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब वो काम अच्छा हो रहा है ठीक है, बट उसका जो आप एक रिजल्ट चाहते हो या फिर जो आपके पहले आते थे वो नहीं आ रहा है। तो ये सब आ जाती है करियर एकेडमिक डाउनफॉल में। और अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल डाउनफॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको पैसों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप जैसे आप बिजनेसमैन हो या फिर आपका कोई बिजनेस है बट उसमें आपका लॉस चल रहा है, या फिर आने वाले आपका पैसा गलत जगह खर्च हो जाना, या फिर पहले जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो उसकी इनकम अच्छी आ रही हो बट अब जो आपकी इनकम आ रही है वो कम आ रही हो। क्यों? क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। क्या पता आप पहले बेस्ट काम कर रहे हो उस जगह पर और अब आजकल आप पे इतना फोकस नहीं हो पा रहा है और आपकी पेमेंट कम आ रही है। फाइनेंशियल डाउनफॉल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके मनी से रिलेटेड, या फिर आपकी जो भी चीज़ें जो आप खरीदने वाले हो उन सब चीज़ों से रिलेटेड। क्या पता आपने कोई चीज़ बहुत महंगी खरीदी हो बट वो आपको इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी बाद में, उस चीज़ को लेके रिग्रेट करना भी, ये सब भी चीज़ें आ जाती है फाइनेंशियल डाउनफॉल में। और ये सब ज़्यादातर इसका मेन मुद्दा या इसका मेन पॉइंट अगर आप उठाओ तो इसका यही एक मेन पॉइंट हो सकता है, पैसों की कमी या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करते वक्त कोई रुकावट। तो ये है इसका मेन पॉइंट बस।
तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के अंदर। तो फिफ्थ पॉइंट है सोशल डाउनफॉल। सोशल डाउनफॉल में मैंने आपको एक दो पॉइंट्स ऊपर बताए होंगे कि आपकी कम्युनिकेशन से स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, और इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे कोई एक ग्रुप है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, आप भी वहाँ पे हो और आपको इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश समझने की, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक चीज़ बिठा लेते हो कि यार ये भी एक दिक्कत है कम्युनिकेशन स्किल्स की, आप उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे, तो ये भी आ जाता है सोशल डाउनफॉल में। और इसका एक और पॉइंट है, जैसे कि इसमें ट्रस्ट इश्यूज भी आता है, क्योंकि आप लोगों से बात करते हो, आप वादे करते हो, बट कहीं ना कहीं आप वो निभा नहीं पाते। होते हैं बहुत से बंदे, ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने वादे तोड़ता हो, बट ऐसे होते हैं बहुत बंदे। वो वीडियो देख रहे होंगे तो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सोशल डाउनफॉल में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और अगर बात करें कि सोशल डाउनफॉल का मेन पॉइंट क्या है, या फिर एक ऐसा पॉइंट जो पूरे मुद्दे को समझा सके, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप, जैसे कि आपका कोई दोस्त है और आप उससे कह रहे हो कि भाई आज हम चल रहे हैं शाम को कुछ खाने के लिए, मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। और आप शाम को गए कुछ खाने के लिए, और वहाँ पे आपको सपोज मी कि वहाँ पर आपको दो लड़के या दो लड़की दिखी जो कि इंग्लिश में ऑर्डर दे रही हैं। सपोज करो इंग्लिश में ऑर्डर दे रही हैं, देन आपके दोस्त को इंग्लिश आती है, आपको नहीं आ रही इतनी बढ़िया, और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उस टाइम पे। तो वो जिस तरीके से वहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, आपको फिर अंदर से कॉन्फिडेंस लो होता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सोशल डाउनफॉल आपके खुद के अंदर से। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। चलते सिक्स्थ पॉइंट जो कि लास्ट है, और उसके बाद मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊंगा। तो सिक्स्थ पॉइंट है मॉडर्न कैरेक्टर डाउनफॉल। तो इसका मतलब है कि अपने आप को ऐसे बंदे से कंपेयर करना, फॉर एग्जाम्पल अपने आप को जेनजी जनरेशन से कंपेयर करना, या फिर ऐसे अपने से छोटे बंदे से कंपेयर करना कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है और मैं शायद इसकी उम्र में या फिर अभी अपनी उम्र में होकर भी ये काम नहीं कर पा रहा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये भी चीज़ आती है, इसमें कंपनीज भी आ जाती है कि आप किसी गलत कंपनी को ज्वाइन कर लो और बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार ये मैंने क्यों करा। इसमें बेसिकली रिग्रेट्स ही आ जाते हैं कि आप पहले कोई काम कर रहे हो और उसके बाद आपको पता चले कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं मॉडर्न कैरेक्टर डाउनफॉल के ऊपर, जो कि आपका नहीं होता, लेकिन आप जिस तरीके का लोगों से एनवायरनमेंट बनाते हो, आई थिंक उस टाइम पे वो मैटर करता है। तो यही सब पॉइंट्स थे। आई होप मैं आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, या फिर मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं थोड़ा और बेटर करूँगा। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आई होप आप एक एक पॉइंट को समझो और अपने आप से रिलेट कर पाओ। और जो मैं डीप बात कह रहा था कि एक मेन पॉइंट है इसका, वो ये है कि ये जो डाउनफॉल होता है ये आपको अंदर से ही आता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई फेज है या फिर आने वाले टाइम में ऐसा होता है, नहीं, ये आप खुद ही बनाते हो, ये खुद ही बनता है आपसे। यस, ऐसा नहीं है कि आप हर काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। बहुत से बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हो गए या फिर क्रिकेटर्स हो गए या फिर बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, इनका भी डाउनफॉल आता है। क्योंकि हर काम में कोई इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है, स्टार्टिंग में या फिर बीच में या एंड में ये ज़रूर आता है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसको ख़त्म कर सकते हो। मैंने इसको ख़त्म करने की बात क्यों बोली, वैसे ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये ख़त्म तब होता है जब आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो। मेन पॉइंट इसका एक ये भी है कि आपको अपने आप पे इतना बिलीव हो कि हाँ ये काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ, तो इसका ये भी एक पॉइंट है। और अगर ये जो मैंने अभी बात बताई डीप बात डाउनफॉल की, अगर ये आपको रिलेट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं और टॉपिक्स लाता रहूँगा इसी तरीके से। तो ये आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करना कि आपको किस तरीके का टॉपिक लगा ये मेरा डाउनफॉल का। और अगर आपको और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर कुछ भी अगर मेरी वीडियो में आपको लगा हो कि भाई आपने ये टॉपिक ऐसा बोला या ये ऐसा बोला समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं बहुत ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।